इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दराज के सेलर सेंटर को कैसे यूज़ किया जाता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं आप, किन-किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। इसमें सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन शो होता है, ये होम पेज है सेलर सेंटर का, जिसमें टॉप पे आपकी शॉप का नेम लिखा आएगा, आज का रेवेन्यू क्या है, आपकी कितनी सेल जनरेट हुई है, कितने विजिटर्स थे आपके स्टोर के ऊपर और आपका कन्वर्जन रेट क्या था। कन्वर्जन रेट के बारे में किसी को पता है तो वो नीचे आंसर करे कि कन्वर्जन रेट होता क्या है। जो सही आंसर करेगा हम उसको गिफ्ट के तौर पर सेलर डैश फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आपने कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर कमेंट में बेसिकली करना है। इसके अलावा नीचे चले जाएं तो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, रेडी टू शिप ऑर्डर्स हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स जो कि अभी अभी हमारे स्टोर पे लैंड हुए हैं। रेडी टू शिप ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर होते हैं? वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि हमने पैक कर दिए हैं और हम द्रास तक, ये द्रास की हब या टीसीएस के ऑफिस तक ये ड्रॉप करने के लिए रेडी हैं। और ये वो रिटर्न्स हैं जो कि हमें आज तक रिटर्न्स आई हैं ओवरऑल। और कितने न्यू रिव्यूज़ हमें इस स्टोर के ऊपर आए हैं, तकरीबन 20,000 रिव्यूज़ आ चुके हैं ओवरऑल, ऑल टाइम ये रिव्यूज़ हैं। तो ये एरर्स हैं दो जो कि दराज के सेल सेंटर के ऊपर एरर्स हैं। कितनी नई प्रोडक्ट हमने अपलोड की हैं, कितनी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो क्यूसी में हैं। प्रोडक्ट क्यूसी क्या होती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो दराज 48 घंटे लेता है उसको अप्रूव करने के लिए, लाइव करने के लिए। उससे पहले वो उसको देखता है कि क्या आपने कोई रॉन्ग एलिमेंट, कोई अपनी वेबसाइट तो नहीं, उस आपने प्रोडक्ट अपलोड करते हुए अपनी वेबसाइट का लिंक तो नहीं दिया हुआ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दिया हुआ, अपने सोशल लिंक्स तो नहीं दिए हुए ताकि कस्टमर डायरेक्ट उन तक पहुंच के वहां से बाय कर ले। तो ये बेसिकली बेसिक क्यूसी होती है, उसमें कोई आपकी प्रोडक्ट चेक नहीं होती। इसके अलावा कितनी प्रोडक्ट ऑनलाइन है यहाँ पे आपको पता चल जाता है। कितनी प्रोडक्ट आपने आउट ऑफ स्टॉक की हुई है सेलर सेंटर पे, जिनका आपका स्टॉक खत्म हो चुका है। और कितनी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रिजेक्टेड हैं। रिजेक्टेड से मुराद कि दराज ने या तो उनको लो क्वालिटी की वजह से बैन कर दिए कि उनके ऊपर ऑर्डर्स आए लेकिन कस्टमर ने बैड रिव्यूज कर दिए, या क्यूसी के दौरान उनमें कोई चीज़ मिसिंग थी जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा लास्ट 24 घंटे के अंदर अंदर कितने ऑर्डर्स आए हैं, और इसके अलावा 12 से 24 घंटे के अंदर कितने ऑर्डर आए हैं, और 12 घंटे से कम के अंदर कितने ऑर्डर्स आए हैं। इसके अलावा कस्टमर ने कितनी रिटर्न्स इस वक्त इनिशिएट किए हैं, यानी कस्टमर को चीज़ पहुंच गई, डिलीवर हो गई, उसके बाद उसने रिटर्न के बटन पे क्लिक करके फॉर्म फिल किया है, कितने लोग हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रिटर्न दराज के पास इंस्पेक्शन हो रही है। रिटर्न का प्रोसीजर समझ लें कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं उसके बाद कस्टमर के पास राइट है कि विद इन 7 डेज अगर वो चीज़ उसके पास सही से काम नहीं कर रही या ऐसे नहीं आई जैसे उसने मंगवाई थी, एज पर एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो 7 डेज के अंदर अंदर वो वापस कर सकता है। जस्ट सिंपल उसने रिटर्न के बटन पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है, रीज़न बतानी है और सबमिट कर देना है। देन उसको वो प्रोडक्ट या तो दराज उसे खुद पिक कर लेगा या दराज तक उसने वापस वो पहुंचानी है तो दराज उसको इंस्पेक्शन करके दोबारा कस्टमर को, सेलर को पहुंचा देता है। तो ये पूरा का पूरा कस्टमर रिटर्न्स के आपका बता देगा। इसके बाद आ जाता है सेलर की रेटिंग। अभी इस वक्त दराज सेलर के पॉजिटिव सेलर रेटिंग से मुराद कि इस सेलर को अगर 100 ऑर्डर्स आए हैं तो कितने परसेंट कस्टमर इससे हैप्पी था। तो दराज कहता है कि आपने 80% से ज़्यादा अपना पॉजिटिव सेलर रेटिंग रखनी है, मेंटेन करनी है। इसके अलावा प्रोडक्ट रेटिंग है कि अगर आपके 100 ऑर्डर डिलीवर हुए तो कस्टमर ने 100 ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको कितने रेटिंग किया, लाइक आउट ऑफ 5 कितनी रेट किया। तो ये ऑन एवरेज 4 इज गुड। मैं कहता हूँ 4 से नीचे है तो उसको मेंटेन करके एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो 4 होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग है। इट्स मीन कि अगर आपके पास 100 ऑर्डर आए और दराज का जो SLA है, यानी सेलर का जो ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे से 48 घंटे हैं। ठीक है, तो आपने क्या वो ऑर्डर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फुलफिल किया। 100 में से कितने ऑर्डर थे जो कि 48 घंटे के अंदर फुलफिल हो गए और कितने थे जो उसके बाद हुए यानी लेट हुए। तो उसकी बिना पे आपका जी ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है विद SLA कैलकुलेट होता है। अभी ये 72 है बट ये 80% और इससे ज़्यादा होना चाहिए। कैंसिलेशन रेट से क्या मुराद है कि मुझे 100 ऑर्डर आए तो 100 ऑर्डर में से कितने ऑर्डर ऐसे थे जो मैंने खुद पर्सनली कैंसिल किए, पेंडिंग में से या रेडी टू शिप में से। तो मैं पर्सनली ऑर्डर कैंसिल करूंगा वो कैंसिलेशन रेट में काउंट हो गए। अगर कस्टमर मुझे पेंडिंग ऑर्डर के दरमियान ही कैंसिल कर देता है तो वो कैंसिलेशन रेट में नहीं आएगा। याद रहे, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो ऑर्डर आप रेडी टू शिप कर देते हैं उसको कस्टमर कैंसिल नहीं कर सकता और आपको कैंसिल करना पड़ता है। और अगर आप कैंसिल करते हैं रेडी टू शिप के ऑर्डर के बाद, रेडी टू शिप करने के बाद ऑर्डर, तो वो उसके ऊपर पेनल्टी है तकरीबन 100 रुपया
आपको दराज प्लेंटी के तौर पे डाल देता है कि आपने मिसगाइड किया है हमें और कस्टमर को कि आपने ऑर्डर रेडी टू शिप कर दिया है, इट्स मीन आपका ऑर्डर रेडी है कस्टमर तक जाने के लिए। इसके अलावा क्वालिटी इशू रेट है, क्वालिटी इशू रेट को भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी मैं इसको बता देता हूँ। क्वालिटी इशू रेट 2 से 3 फैक्टर्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, आपकी प्रोडक्ट रेटिंग के ऊपर और आपके नंबर ऑफ रिटर्न्स के ऊपर। अगर आपने 100 ऑर्डर डिलीवर किया है, उसमें से कितने लोगों ने आपको रिटर्न कर दिया था, वो उनको पसंद नहीं आई या आपने उनको चीज़ टूटी हुई भेजी या उनको टूटी हुई मिली, किसी भी सूरत में उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो वो इधर कैलकुलेट होगा। और सेकंड ये होता है बैड रेटिंग, यानी उस साइकिल के दरमियान दराज का जो 7 डेज का साइकिल है या 14 डेज का मार्केट प्लेस सेलर्स के लिए साइकिल है, उसके दरमियान अगर आपको वो बैड रेटिंग कर देता है डिलीवर होने के ऊपर, तो वो भी इसी के अंदर कैलकुलेट होता है। इसके बाद आ जाते हैं चैट रिस्पॉन्स। इट्स मीन डेली कस्टमर आपको मैसेज कर रहा होता है, आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कलर के बारे में, साइज के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, तो वो आपने डेली 24 आवर के अंदर अंदर आंसर देना है। अगर आप वो 24 आवर के अंदर अंदर आंसर नहीं देंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो इफेक्ट होगा। और दराज कहता है ये भी 80% होना चाहिए। अगर आपको दिन में 100 मैसेजेस आए हैं तो आपने 80 मैसेजेस ऑन टाइम करने हैं, जो दराज का दिया हुआ टाइम है 24 घंटे के अंदर। अगर आप लेट करेंगे तो ये आपका जो स्कोर है वो कम होता जाएगा और ये भी इफेक्ट करेगा आपकी सेल के ऊपर, आपकी स्टोर के ऊपर। तो ये वो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ना, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं आपकी सेल्स और स्टोर के ऊपर। कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है कि इससे आपकी स्टोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा या आपकी सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। हर चीज, अगर आप, दराज ने बताया हुआ अपने लिमिट्स, अपने क्राइटेरियाज, कि ये क्राइटेरियाज के अंदर अंदर आप रहेंगे तो हम आपको बूस्ट करेंगे। अगर आप कहीं से भी लैग करेंगे तो हम आपकी डी बूस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, डी रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद कन्वर्जन रेट का तो ऑलरेडी मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना है। इसके बाद सेलर पिक क्या है, दराज की सेलर पिक कंपेन है या दराज का एक टूल है जो कि दराज सेलर्स को देता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट सेलर पिक में लगा दें, हम इसको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देंगे। और ये दराज कलेक्टिव सेलर्स, यानी उसकी सेलर्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसकी बिना पे कोटा देता है। किसी को 3 का मिला होता है, किसी को 9 का मिला होता है, किसी को 6 का मिला होता है। तो सेल अभी इस स्टोर का जो है ग्राफ नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कोटा ले लिया है। और ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये आपको कैसे नजर आएंगे, अब ये सी लेस किया ना, नॉर्मली सबको ये वाला एरिया इस तरह से नजर आ रहा होता है, तो ये सी मोर आपने लाजमी करना है। तो सी मोर करेंगे तो आपको पूरी की पूरी शॉप की अपने स्टैट्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे क्या है, नीचे ऑप्शन है अकाउंट हेल्थ का। अकाउंट हेल्थ में आपको कंप्लायंस पॉइंट्स बेसिकली करते हैं कि अगर आपने कस्टमर के साथ नंबर शेयर किया, मिसबिहेव किया, तो इन कंप्लायंस को आपने लाजमी पढ़ लेना है। ये प्लेंटी के तौर पे पढ़ते हैं। अगर आपको 7 कंप्लायंस पड़ गए तो इट्स मीन आपकी शॉप ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए बंद रहेगी। 14 हो गए तो देन अगेन आपकी शॉप 7 डेज के लिए बंद रहेगी और आपकी विजिबिलिटी डेड कर दी जाएगी, ऑफलाइन कर दिया जाएगा। आपकी कोई भी प्रोडक्ट दराज के ऊपर शो नहीं हो रही होगी। ये बेसिकली दराज के ऊपर, दराज के सेलर्स के बिहेवियर को जज करने के लिए ये सारा अकाउंट हेल्थ का प्रोसीजर बनाया गया है। अगर आप खुद अपनी सेल्फ प्रमोशन करते हुए पकड़े गए अपने स्टोर को, तो आपको 48 पॉइंट है, आपकी शॉप परमानेंट डी लिस्ट हो जाएगी। 48 पॉइंट के ऊपर शॉप डी लिस्ट है, वो दोबारा ओपन नहीं होगी, आपको नई डिटेल्स के साथ शॉप दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। इसके बाद साथ ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट एडवाइजरी का, जहां पे वो बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन कम है, की फीचर्स कम है, टाइटल की लेंथ कम है, कीवर्ड मिसिंग है, रिव्यूज मिसिंग है, लाइक समथिंग। वो प्रोडक्ट के बारे में जो स्टैंडर्ड हैं उनके, अगर आप उनको हट के कोई प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो वहां पे वो लाइव होने के बाद वो एडवाइजरी में बता रहा होता है कि ये चीज आप इंप्रूव कर सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपके पास आ जाता है कंपेन इवेंट्स। ये वो इवेंट्स होते हैं जिस तरह 11/11 की कंपेन आती है तो यहाँ पे शो हो जाती है। अभी 27 मई से 2 जून तक एक फ्लैश सेल कंपेन चलनी है, तो वो कहेगा कि ये ज्वाइन नाउ करें। उसके बाद इसकी कंडीशंस लिखी होंगी कि आपने कितने % डिस्काउंट देना है, हम खोल के दिखा भी देते हैं आपको। इसमें वो कह रहे हैं कि आप जो भी आपके पास हैं, ये 27 से 2 जून तक चलेगी और आप इसको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें। जो प्रोडक्ट आपको इनवाइट की गई हैं आप उनको सेम प्राइस या जो भी गिवन प्राइस होगी उसके ऊपर सबमिट करें और अपना स्टॉक दें। उसके बाद ये हम मेन पेज पे फ्लैश सेल्स पे शो कर देंगे। इसके बाद फ्री शिपिंग कंपेन है जो कि 22 मई से अगेन 4 जून तक है,
कि इसका भी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि फ्री अनलिमिटेड बजट है और नो स्पेंडिंग, यानी इसका बताने का मेन इसका मकसद ये है, वो कह रहा है कि आपको एक तो हम बजट लिमिटेड नहीं, आपको लिमिटेड नहीं करना पड़ेगा। इट्स मीन जितनी भी फ्री शिपिंग कस्टमर को दी जा रही होगी वो सेलर की तरफ से दी जा रही होगी। और दूसरा उन्होंने बताया कि कस्टमर ₹0 स्पेंडिंग के ऊपर भी फ्री शिपिंग ले सकता है। लाइक अगर आपने ₹5 की भी कोई चीज़ लगाई हुई है, कस्टमर को फ्री शिपिंग के साथ मिलेगी। कस्टमर की फ्री शिपिंग ₹140 है, वो भी आपको ही आएंगे, अल्टीमेटली आपके वॉलेट में से डिटेक्ट होंगे, आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें से डिटेक्ट होंगे, वैट है उसके ऊपर, टैक्सेस हैं, वो भी सारे के सारे आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वहाँ से ही डिटेक्ट होंगे। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रख लेना है। हम चलते हैं वापस अपने मेन पेज के ऊपर। उसके बाद दराज यूनिवर्सिटीज़ है, दराज कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट करती है, नई चीज़ निकालते हैं तो उसका एक बेसिक वीडियो, एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे अपलोड कर देती है। अगर आपने दराज की पैकेजिंग मंगवानी है तो आप यहाँ से ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दराज का फेसबुक ग्रुप है, वो यहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, दराज की टीम के साथ बात करनी है, तो वो यहाँ पे आपने क्लिक करके चैट पे जाके बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक मसला आ रहा है लोगों को कि चैट पे ना ये सिया, बेसिकली आस्क सिया, ये एआई है दराज का, ये उससे बात कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ पूछ ली, इससे कोई भी चीज़ पूछनी है और पूछने के बाद मैं प्राइवेसी गाइडलाइन बता देता हूँ, ठीक है। वो बताता है कि ये आपको आंसर है, आपने ये कहना है कि मुझे ये आंसर पसंद नहीं आया। आप जब ये करेंगे कि भाई मुझे आंसर पसंद नहीं आया, तो देन आपको कम्युनिकेट करवा दिया जाएगा एक उनके दराज सेलर सपोर्ट के साथ। देन आपको पर्सन आपको आगे पूरा गाइड करेगा। तो ये एक टिप थी या ट्रिक थी दराज सेलर सपोर्ट के पर्सन के साथ, रियल पर्सन के साथ बात करने की। नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ तो एआई हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वहाँ पे एक टिप एंड ट्रिक है जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। तो उम्मीद है आपको ये भी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो ये था ओवरव्यू मेन पेज का। अभी आपके पास अगली वीडियो आएगी जिसमें आपको हम एक एक ऑप्शंस, लाइक प्रोडक्ट के ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑर्डर्स फुलफिलमेंट, दराज फुलफिलमेंट, तो ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आगे दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई क्वेश्चन हो, #क्वेश्चन या #आस्क लिख के नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।